श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। तीर्थ यात्रा से लौटे हुए श्री राम की दिनचर्या एवं पिता के घर में निवास, राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र का आगमन और राजा द्वारा उनका सत्कार। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज जब श्रीमान रामचंद्र नगर को लौटे उस समय उनका स्वागत करते हुए पूर्ववासी जन उनके ऊपर राशि राशि पुष्प बिखेरने लगे। उस अवस्था में जैसे इंद्रपुत्र जयंत अपने स्वर्गीय भवन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर रघुनाथ जी ने पहले पिता को प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुलगुरु वशिष्ठ जी को, बड़े बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को तथा कुल के बड़े बूढ़े लोगों को मस्तक झुकाया। फिर सुहृदय बंधुओं, पिता तथा ब्राह्मण समुदाय ने श्री राम को बारंबार हृदय से लगाया और श्री राम ने उनके प्रति अभिवादन एवं प्रिय भाषण तथा यथोचित आचार व्यवहार का निर्वाह किया। उस समय श्री रघुनाथ जी आनंद और उल्लास से फूले नहीं समाते थे। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के शुभागमन के उपलक्ष्य में लगातार 8 दिनों तक आनंद उत्सव मनाया गया। उस समय हर्ष से मतवाली जनता के द्वारा सुखपूर्वक किए गए गीत, वाद्य आदि का मधुर कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया था। तब से श्री रघुनाथ जी विभिन्न देशों में प्रचलित नाना प्रकार के रहन सहन का जहां तहां वर्णन करते हुए घर में ही सुखपूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि के पश्चात विधि पूर्वक संध्या वंदन करके राजसभा में बैठे हुए अपने इंद्र तुल्य तेजस्वी पिता महाराज दशरथ का दर्शन किया करते थे। वहां एक पहर तक वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर आदर पूर्वक ज्ञान भरी कथा वार्ता सुना करते थे। भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटने पर श्री रघुनाथ जी प्राय ऐसी ही दिनचर्या को अपनाकर पिता के घर में सुखपूर्वक रहते थे। निष्पाप भरद्वाज श्री रामचंद्र जी की प्रत्येक चेष्टा राजोचित व्यवहार के कारण बड़ी मनोहर प्रतीत होती थी। वह सत्पुरुषों के चित्त में चंद्रमा की चांदनी के समान आह्लाद उत्पन्न करती थी। सभी उनकी भूर भूर प्रशंसा करते तथा वह अमृत रस के समान मधुर, सुंदर एवं कोमल होती थी। ऐसी ही चेष्टा के द्वारा वे दिन व्यतीत करते थे। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट में ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।